डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स के पेपर वेव एंड ऑक्सीलेशन के कुछ लेक्चर्स मैंने आपके सामने शेयर किए थे। बेसिकली वेव्स एंड ऑक्सीलेशन का जो पहली यूनिट है ऑक्सीलेशन अथवा दोलन, उसके जो मैंने लेक्चर शेयर किए हैं उसको अगर आप देखें तो ज्यादातर वही पार्ट है जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है, जिसके अनुसार कोई कण जब सरल आवर्त गति करता है तो उसका विस्थापन, वेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा किस नियमों का पालन करती है, उनके क्या एक्सप्रेशन है, उनको अपन ने डिस्कस किया था। फिर मैंने कुछ उदाहरण लिए थे जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल्स माने जाते हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एलिमेंट्री वेपर। इन सबको आप देखें तो हमें इस चैप्टर का बहुत बड़ा पार्ट यहां से मिलता है एग्जामिनेशन में। आज इस कंटिन्यूएशन में मैं आगे के कुछ टॉपिक के पहले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात करूं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें सेक्शन बी में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनमें इन जनरल न्यूमेरिकल पहुंचने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखिए, जो सेक्शन ए है जहां पे वेरी शॉर्ट आंसर है वो हमारा डेफिनेशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड या सीधे कंसेप्ट बेस्ड हो सकता है, और जो सेक्शन सी है जहां लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो डेरिवेशन बेस्ड हो सकता है। पॉसिबिलिटी उन दोनों में भी न्यूमेरिकल की होती है, बट जो हमारा सेकंड सेक्शन है, सेक्शन बी है, उसमें प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल्स आने की ज्यादा होती है। मैं यहाँ कुछ न्यूमेरिकल से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना कैसे है उसको डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने यहाँ ब्रीफ में क्वेश्चन लिखे हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। इसके अनुसार सरल आवर्त गति कर रहे कण का विस्थापन 0.2 sin 2 पाई टी माइनस पाई बाय 6 मीटर दिया है। देखिए, आपको एक एक्सप्रेशन दिया है जो ये बता रहा है कि जो हमारा सरल आवर्त गति कर रहा है कण, उसका विस्थापन इस समीकरण से। आप अच्छी तरह जानते हैं किसी का भी साइन और कोसाइन का जो फंक्शन होता है वो अपने आप में सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है। इसके आधार पर हमें साथ में दे रखा है जो कण है उसका द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका विस्थापन, वेग, त्वरण और कुल ऊर्जा ज्ञात करनी। ये एक सबसे सिंपल जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर क्वेश्चन है। तो देखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन करने हैं तो आप कुछ चीजों को ध्यान रखें कि जो हमारा स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है उनसे जो जो वैल्यू आ रही है उनको हम पहले लिख देते हैं। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले m का मान हो गया 0.1। अब वो तो दे ही रखा है। अब इस इक्वेशन को, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। तो अगर कंपेयर करूं तो इसका आयाम हो जाएगा 0.2 मीटर, इसका ओमेगा हो जाएगा 2 पाई और 5 हो जाएगा माइनस पाई बाय 6। यानी हमने बेसिक सारी चीजें इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर ली कि भाई जो मेरा सरल आवर्त गति कर रहा है उसका आयाम कितना है, आवर्ती कितनी है, और उसके फर्दर इनिशियल फेज कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है। अब जैसा प्रश्न ने कहा है हमें विस्थापन ज्ञात करना है, तो विस्थापन के लिए तो सीधा t का मान रख देंगे और विस्थापन आ जाएगा। वेग के लिए इसका एक बार अवकलन होना है। त्वरण की बात करें तो इसका 2 बार अवकलन होना है। तो मैं एक एक क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले x इक्वल टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात करता हूं। तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे t का मान है वहां 2 रख दीजिए, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 6। अब देखिए, t का मान 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, 4 पाई माइनस पाई बाय 6। अब साइन के फंक्शन को हमें ध्यान रखना है। देखिए, साइन 0 माइनस थीटा बात करें या 2 पाई माइनस थीटा बात करें या 4 पाई माइनस थीटा बात करें, ये माइनस में आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। और हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस 0.2 साइन पाई बाय 6। मैं आपको याद दिला दूं, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। अब 2 पाई को 4 पाई से रिप्लेस करें या 6 पाई से रिप्लेस करें, फर्क नहीं पड़ना है। तो हमारे पास साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 6 किसके इक्वल हो गया, माइनस साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1/2।
तो मेरे पास t इक्वल टू 2 पर ये माना जाएगा 0.1 मीटर। इसका मतलब इस समय जो मेरा कण है वो नेगेटिव साइड है, कितनी दूरी पर है? 0.1 मीटर पे। अब दूसरी बात आती है वेग का मान ज्ञात करना है। तो वेग के लिए आपको इसका अवकलन करना है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ज्यादा याद नहीं करना पड़े तो वेग के लिए मैं अगर इसका एक बार अवकलन करता हूं तो आप देखिए 2 पाई बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 0.4 पाई, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2 पाई t माइनस पाई बाय 6। अगेन t इक्वल टू 2 पर वेग ज्ञात करना है, तो जैसे t इक्वल टू 2 पर रखोगे मान, तो यहाँ 2 रखेंगे, ये बनेगा cos 4 पाई माइनस पाई बाय 6। जैसे साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि इस समय cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होना है, तो cos 4 पाई माइनस थीटा भी cos थीटा होगा। तो ये मान आ जाएगा मेरे पास 0.4 पाई cos पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 का मान √3/2 रख दूं तो ये बन जाएगा 0.2 √3 पाई। यानी इस जगह जो वेग का मान है वो है 0.2 √3 पाई। हम चाहें तो यहाँ इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, अन्यथा पाई का मान 3.14 रख के सॉल्व कर सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड में हमें वेग का मान प्राप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न इसी में है, त्वरण का मान ज्ञात करना है। त्वरण के लिए इसको एक बार और अवकलन करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 0.8 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी माइनस पाई बाय 6। वापिस t का मान 2 सेकेंड रखते हैं, साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 हो जाएगा, तो ये मान आ जाएगा 0.8 पाई स्क्वायर इंटू 8/2 यानी 0.4 पाई स्क्वायर। आप चाहें तो इसका मान यहाँ पर छोड़ दें, नहीं तो पाई स्क्वायर का मान 10 मान लें तो लगभग ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आंसर होगा। हमारे पास यहाँ लिबर्टी है कि हम पाई स्क्वायर का मान रखें या ना रखें। सामान्यतः इसके अंक नहीं काटे जाते हैं जब तक कि प्रूव करने को नहीं दिया जाता है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन का स्टेप यहाँ छोड़ सकते हैं। इसके बाद इसी प्रश्न का जो तीसरा हिस्सा आता है वो कहता है कुल ऊर्जा ज्ञात करें। यहाँ ध्यान दें, भले t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कुल ऊर्जा बात करिए, सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है, और वो कितनी होती है तो हमें ध्यान होना चाहिए, वो होती है ½ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इसका मान t पर निर्भर नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर मान रखें तो यह आ जाएगा m का मान 0.1 ओमेगा, ओमेगा का मान 2 पाई है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और a का मान है 0.2, इसका स्क्वायर होगा 0.04। तो आप देखिए ये 2 और 2 कैंसिल कर देता हूं, ये 0.1 है, 8 पाई स्क्वायर इंटू 10 की घात -3 जूल। अगेन पाई स्क्वायर का मान 10 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 80.08 जूल। इस तरह से हमने एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया जहां पर एक सरल आवर्त गति कर रहे कण की विस्थापन समीकरण हमें दे रखी है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे विस्थापन वेग त्वरण ज्ञात किया और कुल ऊर्जा ज्ञात करी। हमें कुल मिलाकर जब भी क्वेश्चन करना है तो गिवन पैरामीटर्स को पहले नोट कर लेना चाहिए, जिससे कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। नाउ अगले क्वेश्चन पे आता हूं। यहाँ पे प्रश्न ने दिया है कि कोई सरल आवर्त गति कर रहे कण का t समय पर विस्थापन कैपिटल A है और 2t समय पर विस्थापन B है, तो आवर्तकाल का मान ज्ञात करें। देखिए, हमें सरल आवर्त गति की समीकरण जब भी लेनी है तो हम सामान्यतः x = a sin ओमेगा t लेते हैं। या मैंने स्मॉल a इसलिए लिया कि मेरे को आयाम पता नहीं है और कैपिटल A प्रश्न ने दे रखा है, तो हमने इस समीकरण के अंदर 2 शर्तें दे रखी है, तो 2 समीकरण लिख देंगे। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त बनती है कि x का मान कब कितना है a, जब
समय कितना है t, यानी a इज इक्वल टू स्मॉल a साइन ओमेगा t। दूसरी कंडीशन है कि x का मान b है जब समय कितना है साइन t का मान 2 होते ही हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t। हमें आवर्तकाल ज्ञात करना है। आवर्तकाल का मतलब देखिए ज्ञात कैपिटल T करना है। कैपिटल T का मतलब है ओमेगा ज्ञात करना है और ओमेगा का मान किसकी टर्म्स में लेना है, कैपिटल A और कैपिटल B की टर्म्स में। तो उस अवस्था में आप देखिए सेकंड जो इक्वेशन है इसके मैंने एक्सपेंड कर दिया तो ये हो जाएगा 2a साइन ओमेगा t कॉस ओमेगा t। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर या तो समीकरण 2 में 1 का भाग दे देते हैं, तो समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर देखिए b बटा a हो गया, a कैंसिल हो गया, साइन ओमेगा t कैंसिल हो गया और क्या बच गया 2 कॉस या कॉस ओमेगा t का मान हो गया b बटा 2। चूंकि हमें ओमेगा का मान ज्ञात करना है, हमारे पास किसी एंगल का मान पता है तो ओमेगा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर और ओमेगा t हो जाएगा कॉस इनवर्स b अपॉन 2। अगर ये न्यूमेरिकल होता तो हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेते, अदरवाइज इनवर्स फंक्शन में लिख सकते हैं। ओमेगा होता है 2 पाई बाय t। और यहां से t का मान आ जाएगा, हम इसे वर्कआउट कर सकते हैं 2 पाई बाय t अपॉन कॉस इनवर्स b अपॉन 2। ये मैंने अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जहां बेसिक जो हमारी इक्वेशन है उन्हीं को यूज किया है। एक जगह बेसिक इक्वेशन में प्योरली न्यूमेरिकल था, एक जगह वेरिएबल है और वेरिएबल से हमने वर्कआउट किया है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जो स्प्रिंग सिस्टम पे बेस्ड है। ये सिस्टम ये कहता है कि जब एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आवर्तकाल देखते हैं तो टी आता है। उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K है और जब उसको हम किसी पर्टिकुलर मास से हैंग करते हैं तो उसका SHM का आवर्तकाल T आता है। प्रश्न ये कह रहा है कि अगर मैं स्प्रिंग के 4 भाग कर दूं, यानी 4 बराबर भाग में बांट दूं और तो एक हिस्से से उसी द्रव्यमान को लटकाता हूं तो टाइम पीरियड क्या आएगा। तो देखिए पहली कंडीशन से हमारा टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट m बाय k। ये फर्स्ट कंडीशन है कि भाई हमारा जब m द्रव्यमान है k स्प्रिंग नियतांक है तो आवर्तकाल आएगा 2 पाई रूट m बाय k। नाउ सेकंड कंडीशन में क्या होगा, प्रश्न के हिसाब से m समान है बट ध्यान दें कि स्प्रिंग के 4 हिस्से कर दिए और जब भी स्प्रिंग को 4 हिस्से करेंगे तो प्रत्येक हिस्से का k का मान बढ़ जाएगा। एक स्प्रिंग के 2 हिस्से कर देंगे तो k 2k हो जाएगा, 3 हिस्से कर देंगे तो 3k हो जाएगा, 4 हिस्से किए तो 4k। ये ध्यान रखिएगा कि स्प्रिंग के n बराबर हिस्से कर दें तो प्रत्येक स्प्रिंग के हिस्से का स्प्रिंग नियतांक n k हो जाएगा। तो इस हिसाब से स्प्रिंग नियतांक कितना हो गया 4k। तो आप देखिए 2 पाई रूट m बाय k तो ऐसे इस रख लेता हूँ, 4 का रूट ले लेता हूँ तो ये 1/2 आ जाएगा। ये मान समीकरण से t है तो t डैश का मान हो जाएगा t/2। ध्यान रखिए कि स्प्रिंग की लंबाई कम कर दी है तो स्प्रिंग नियतांक बढ़ेगा, स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ हो जाएगी। ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल फंडामेंटल वे में लेसन के बीच में बताए। नेक्स्ट टर्न पे मैं फिर वापस आगे के जो टॉपिक्स है उनकी बात करूंगा। इनसे एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।